Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with the Indian Geography series, this is lecture number 17th. तो आपको याद होगा in the last lecture we have been dealing with Indian monsoon mechanisms. उससे मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया था, आज उसका पार्ट 2 लेके आया हूँ. जिसे पार्ट 1 नहीं देखा है जरूर पार्ट 1 को देख ले, क्योंकि उसका पार्ट 2 बिल्कुल उसी से लिंक अप है. ठीक है, तो अपन ने 3 मैकेनिज्म्स देख लिए थे जिसकी वजह से इंडियन मॉनसून आता है या तो इफेक्ट करता है. अब अपन नेक्स्ट रीजन की ओर बढ़ते हैं, दैट इज फोर्थ रीजन. फोर्थ रीजन जो है वो है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट. ऑलरेडी मैं जेट स्ट्रीम बता चुका हूं. जो अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड्स होती हैं उन्हें जेट स्ट्रीम्स कहते हैं. ठीक है, और ये जो जेट स्ट्रीम्स है याद रखिएगा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं और अपर एटमॉस्फेयर में फ्लो करती हैं विंड्स. ठीक है, यहां तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जेट स्ट्रीम्स के बारे में भी डिस्कशन कर चुके हैं. तो ये जो जेट स्ट्रीम है दैट इज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. याद रखिएगा इट्स अ परमानेंट जेट स्ट्रीम. पहला पॉइंट तो याद रखिएगा, तो कुछ परमानेंट होती हैं कुछ टेम्पररी भी होती हैं जेट स्ट्रीम्स. ठीक है, और याद रखिएगा जब जेट स्ट्रीम फ्लो करती है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा एक तरीके से फ्लक्चुएशन मतलब क्रिएट करती है हाई और लो प्रेशर. क्या जब ये जेट स्ट्रीम ऊपर फ्लो करती है तो उसके नीचे वाले जो एरियाज रहते हैं कहीं कहीं हाई प्रेशर रहता है, कहीं कहीं लो प्रेशर रहता है. तो आपके दिमाग में होगा हाई प्रेशर कहाँ रहता है, लो प्रेशर कहाँ रहता है. देखिए एक डायग्राम मैंने नीचे बना रखा है, ये आप देख सकते हैं एक जेट स्ट्रीम का डायग्राम है. अब देखिए जेट स्ट्रीम कैसे ट्रेवल कर रही है, एक वेव टाइप के स्ट्रक्चर में ट्रेवल करती है. पहला पॉइंट तो याद रखिएगा. ठीक है, तो ये जो उठा हुआ पार्ट है इसका, ठीक है, पीक वाला जो पार्ट है उसको अपन रिज कहते हैं, याद रखिएगा, और जो नीचे है उसको अपन ट्रफ कहते हैं. ठीक है, तो याद रखिएगा जहां पर अपनी ये जो जेट स्ट्रीम फ्लो कर रही है जहां पर रिज बन रहा है दैट इज पीक वाला पॉइंट बन रहा है, उसके नीचे अगर मतलब एटमॉस्फेयर में बन रहा है रिज पार्ट, तो उसके सरफेस में याद रखिएगा हाई प्रेशर होता है. क्या होता है? हाई प्रेशर. तो कंडीशन है एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, याद रखिए सरफेस पे बनती है, दैट इज हाई प्रेशर डेवलप होता है. ये आप बिल्कुल लर्न कर लीजिए. और जहां ट्रफ बनता है वहां पर क्या होता है, उसके नीचे उसके मतलब सरफेस पर क्या बनता है, साइक्लोनिक कंडीशंस होती है, मतलब लो प्रेशर डेवलप होता है. तो एक तरीके से जेट स्ट्रीम्स जहां फ्लो करती है वहां हाई प्रेशर और लो प्रेशर टाइप की चीजें बनती रहती हैं. जहां क्रस्ट है जहां रिज है वहां पर नीचे हाई प्रेशर, जहां पर ट्रफ है वहां पर नीचे लो प्रेशर. ये आपको याद रखना है. ठीक है, चलिए वापस आते हैं सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम. ठीक है, याद रखिएगा जैसे मैंने इंडिया बना रखा है आपके सामने, इंडिया के ऊपर मैंने बना रखे हैं, इंडिया में आपको पता है हिमालयास हैं. ठीक है, तो ये जो जेट स्ट्रीम है विंटर के टाइम पर याद रखिएगा इंडिया के नॉर्दर्न साइड में फ्लो करती है. ठीक है, तो ये पॉइंट याद है. विंटर के टाइम पे कहां फ्लो करती है, हिमालय के नॉर्दर्न नहीं, हिमालय के सदर्न साइड में. ठीक है, और अपने नॉर्दर्न प्लेन्स में कह सकते हैं, दिल्ली वगैरह रीजन पे अपन कह सकते हैं इसको. ठीक है, तो देखिए विंटर में मैंने बताया हिमालय के किधर फ्लो करती है जेट स्ट्रीम, साउथ में. तो लिखा है एंटायरली साउथ ऑफ हिमालयस, पूरे हिमालयस के साउथ में फ्लो करती है. ठीक है, दैट इज नॉर्थ इंडिया में फ्लो कर रही है और साउथ ऑफ हिमालयस में. और इस टाइम पर जो इसका पार्ट रहता है याद रखिएगा रिज वाला पार्ट जो रहता है वो इंडिया से निकलता है. ठीक है, जिसकी वजह से यहां पर क्या होता है, इंडिया के सरफेस में क्या क्रिएट होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है. ये आपको याद रखना है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है कहां पर, नॉर्थ इंडिया में. ठीक है, और अपन को पता है मॉनसून के लिए इंडिया में क्या क्रिएट होना चाहिए, लो प्रेशर. क्यों? क्योंकि नीचे से मैस्क्रीन आइलैंड से, याद है मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, वो हाई प्रेशर बेल्ट रहता है, वहां से मॉनसून अट्रैक्ट करता है, इसलिए लो प्रेशर होना चाहिए. बट अगर यहां पर हाई प्रेशर हो गया बिकॉज ऑफ दिस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट तो मॉनसून नहीं होगा. तो याद रखिएगा विंटर के टाइम पर इंडिया में इसलिए मॉनसून जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, याद रखिएगा जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो विंटर के टाइम पर नहीं आता है, क्योंकि यहां पर क्या डेवलप हो जाता है, हाई प्रेशर. और जब आती है समर, ठीक है, तो ये जो अपनी जेट स्ट्रीम थी जिसकी वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा था, ये हिमालय के नॉर्थ में चली जाती है. देख सकते हैं डायग्राम में मैंने अब हिमालय के नॉर्थ में कर दिया है. तो ड्यूरिंग द समर इट शिफ्ट टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयस. तो इसका एक इंडिकेटर भी है, मतलब ये एक इंडिकेटर की तरह भी वर्क करी. जब ये साउथ में है इसका मतलब मॉनसून वीक होगा या मॉनसून नहीं आएगा. ठीक है, जब ये नॉर्थ में जा रही है इसका मतलब मॉनसून आने वाला है, क्योंकि जब ये ऊपर चला जाता है याद रखिएगा तो वापस बाकी अदर फैक्टर्स की वजह से यहां पर क्या डेवलप हो जाता है, लो प्रेशर, क्योंकि ये चली गई. बाकी अदर फैक्टर्स भी, क्योंकि सन आ रहा है ना, सन आ रहा है तो ITCZ भी आ रही है, मैं आपको बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में. तो यहां पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है. ठीक है, तो एक तरीके से ये जो शिफ्टिंग है ऑफ दिस सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट इट इज अ इंडिकेटर ऑफ मॉनसून इन इंडिया. ठीक है, और कभी कभी क्या होता है समर के टाइम पर ये प्रॉपर्ली शिफ्ट नहीं करता, किधर साइड, नॉर्थ साइड में. ठीक है, हिमालय के नॉर्थ साइड में. तो उसकी वजह से क्या होता है इंडिया में तब भी थोड़ा बहुत हाई प्रेशर डेवलप रहता है, जिसकी वजह से मॉनसून वीक हो सकता है. ठीक है, तो इसको प्रॉपर शिफ्ट करना चाहिए. ठीक है, क्या रखिए, रिमेंबर इफ साउथ ऑफ हिमालय
सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट अगर साउथ ऑफ हिमालयस है, मैंने बताया ना आपको, तो याद रखिएगा मॉनसून ब्रेक हो जाएगा, मॉनसून नहीं आएगा या ब्रेक हो जाएगा। तो अपन के लिए अच्छा मॉनसून चाहिए तो इसको प्रॉपर हिमालयस के नॉर्थ में शिफ्ट होना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है फॉर द इंडियन मॉनसून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है, फिफ्थ जो रीजन है, मैंने लिखा अनशो, ENSO। इसको अगर अपन डिटेल में जाए, दोनों पार्ट्स को डिवाइड करें तो इसका मतलब है, EN का मतलब है अल नीनो और SO का मतलब है सर्दर्न ऑसिलेशन। ठीक है, याद रखिएगा जो अंशो है ये किस पार्ट में आता है इंडिया के, मतलब वर्ल्ड में अगर मैं ग्लोब उठाऊं तो किस पार्ट में ये अंशो आता है, याद रखिएगा सर्दर्न हेमिस्फीयर में। किस साइड में? सर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब इक्वेटर के नीचे, पहला पॉइंट ये। दूसरा अल नीनो, तो अभी मैं आपको समझाता हूं अल नीनो क्या होता है। ठीक है, जो सर्दर्न ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन मतलब ऑसिलेट करना। ठीक है, तो यहां पर क्या ऑसिलेट कर रहा है, क्योंकि अपन को बताना पड़ेगा। अल नीनो तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, सर्दर्न ऑसिलेशन का मतलब क्या है। याद रखिएगा टेम्परेचर ऑसिलेट करते हैं, मतलब टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? जो ओशन का टेम्परेचर है ना, वो ऑसिलेट होता है। कभी मान लीजिए फॉर एग्जांपल इधर पहुंच गया, कभी वो टेम्परेचर इधर पहुंच गया। तो याद रखिएगा, थोड़ा सा बेसिक बताया, सर्दर्न ऑसिलेशन मतलब जो ओशन का टेम्परेचर है वो एक साइड से दूसरे साइड शिफ्ट करता है। और अल नीनो अभी मैं आपको बताने वाला हूं, इससे अपन को क्लियर हो जाएगा इंडियन मॉनसून में अल नीनो का क्या इंपैक्ट है। तो चलिए आप देख सकते हैं, मैंने एक बहुत अच्छा डायग्राम बना रखा है यहां पर आप देख सकते हैं ये इंडिया है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यहां पर मैस्क्रीन आइलैंड्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर डेवलप है। और इंडिया आपको पता है, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है तो इंडिया में बहुत ज्यादा हीटअप होता है और वो एरिया लो प्रेशर होता है। तो ऑफ कोर्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड जाएगी, ऊपर राइज करेगी, इधर आएगी और इधर सेटल आउट हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक लिंक बन गया अपना। ठीक है, जो इंडिया से मैस्क्रीन आइलैंड्स का एक लिंक और बनता है, वो लिंक क्या होता है? एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया में भी लो प्रेशर डेवलप रहता है। ठीक है, याद रखना आपको, ऑस्ट्रेलिया में लो प्रेशर डेवलप रहता है। तो बताइए मैस्क्रीन आइलैंड से इस साइड विंड इस साइड भी जाएगी, क्योंकि इधर लो प्रेशर है, ये तो हाई प्रेशर है। तो इस साइड जाती है, राइज करता है। इस एरिया को अपन कहते हैं वेस्टर्न पैसिफिक पूल, व्हाट वी कॉल एज WPP, वेस्टर्न पैसिफिक पूल, जो कहां पर रहता है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो राइज किया, फिर विंड इधर गई और इधर सेटल आउट हो गई। देखिए सेटल आउट हो रही है कि नहीं? तो इसकी वजह से और ज्यादा हाई प्रेशर बन रहा है। क्यों? क्योंकि विंड क्या कर रही है? डिसेंड कर रही है। किसी एरिया में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, अगर कोई पार्ट पे कोई विंड डिसेंड करे तो वहां पर हाई प्रेशर होता है। तो इसकी वजह से यहां पर हाई प्रेशर डेवलप हो गया। इसका मतलब जितना ज्यादा ये वेस्टर्न पैसिफिक पूल में लो प्रेशर रहेगा, उतना ज्यादा ये विंड फ्लो करेगी। तो मैंने लिख के भी रखा है, स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न पैसिफिक पूल मतलब मोर द लो प्रेशर। यहां पे जितना लो प्रेशर रहेगा, मोर मैस्क्रीन हाई प्रेशर। ठीक है, याद रखिएगा, उतना ही मैस्क्रीन का हाई प्रेशर और ज्यादा होगा। क्यों? जितना लो प्रेशर है, विंड और स्पीड में आएगी, ऊपर जाएगी और उतना ही नीचे डिसेंड करेगी। तो डिसेंड करेगी तो ये हाई प्रेशर और क्या हो जाएगा? और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और जितना ये स्ट्रांग होगा, इसका लिंक इसके साथ भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि और स्पीड में विंड जाएगी। इससे मैंने कहा मोर मैस्क्रीन हाई प्रेशर हो जाएगा उसकी वजह से, और मोर क्योंकि मोर डिसेंडिंग होगी इससे। ठीक है, तो इंडिया में याद रखिएगा मॉनसून अच्छा होगा। ये तो अपने नॉर्मल एक साइकिल बना दी। अब अल नीनो क्या है? अल नीनो क्या करता है? देखिए मैंने ये एक नॉर्मल एक डायग्राम बनाया है अल नीनो से पहले का। होता क्या है, देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, अब हम और इस साइड आते हैं, और ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, लेट अस सपोज ऑस्ट्रेलिया में अभी मैंने आपको बताया लो प्रेशर रहता है। ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न पैसिफिक पूल अभी अपन ने डिस्कस किया, अब लो प्रेशर रहता है और यहाँ हाई प्रेशर रहता है। इसका भी रीजन मैं आपको बता दूं, होता यहाँ पर क्या है। देखिए ये है इक्वेटर। ठीक है, ऑलरेडी याद रखिए इक्वेटर है, और इक्वेटर में कौन सी विंड्स आती हैं? दैट इज ट्रेड विंड्स। आप सबको पता होगा ट्रेड विंड्स कुछ ऐसे आती हैं। ठीक है, तो ट्रेड विंड्स क्या करती हैं? एक्चुअली होता है यहां पर कुछ वार्म वाटर रहता है। ठीक है, तो ट्रेड विंड्स क्या करती हैं? इस वार्म वाटर को किधर शिफ्ट कर देती हैं? ऑस्ट्रेलिया के साइड में। जब ऑस्ट्रेलिया के साइड में इन्होंने वार्म वाटर शिफ्ट कर दिया, तो वार्म वाटर मतलब कौन सा प्रेशर? पानी का टेम्परेचर क्या होगा? लो टेम्परेचर। और इधर कंपेयर टू इस साइड पेरू है, तो यहां पर क्या रहता है? प्रेशर हाई प्रेशर रहता है। ठीक है, तो ट्रेड विंड्स मतलब स्ट्रांग रहेगी, तो बेटर यहां पर क्या रहेगा? लो प्रेशर अच्छा डेवलप होगा। अब यहां पर क्या हुआ? लो प्रेशर हो गया, ये हाई प्रेशर हो गया, तो विंड कहां से कहां फ्लो करेगी? हाई से लो, फिर ऊपर जाएगी, इस साइड आके इससे गिर जाएगी। इस सेल को अपन कहते हैं वॉकर सेल। क्या कहते हैं? वॉकर सेल। याद रखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल विंड्स का फ्लो करा रहे हैं अपन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ विंड्स हो रहा है। ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं वॉकर सेल। अब जहां यहां राइज किया तो लॉजिकल यहां राइज करेगा, अपन जहां जाएगा तो बारिश होगी। यहां डिसेंड कर रहा है तो यहां पर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, बारिश नहीं होगी, यहां ड्रॉट की कंडीशन बनेगी। किसी कंडीशन बनेगी? ड्रॉट की, सूखे की, और यहां पर बारिश होगी। ठीक है, ये थी नॉर्मल कंडीशन।
और ये होता कहां पर है, ये नॉर्मल सिचुएशन याद रखिएगा पैसिफिक ओशन में। और यहां पर ध्यान रखिए ट्रेड विंड्स जो है वो क्या है, स्ट्रांग है। मैंने ऑलरेडी बताया जितनी ज्यादा ट्रेड विंड स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा ये वेस्टर्न पैसिफिक पूल में क्या होगा, लो प्रेशर डेवलप होगा, मतलब वार्म वाटर पहुंचेगा। अब देखिए इसी केस में अल नीनो क्या कर रहा है। मान लीजिए अल नीनो आ गया। व्हाट डू मीन बाय अल नीनो, सबसे पहले ठीक है तो अपन देखेंगे यहां पर अल नीनो क्या करता है। अल नीनो कब आता है और क्या करता है, ये जो प्रेशर बेल्ट है ना ये शिफ्ट हो जाती है, मतलब इधर की प्रेशर इस साइड, इधर की इधर। ये कैसे होगा, याद रखिएगा जब ट्रेड विंड्स क्या होंगी, वीक होंगी, उतना प्रॉपर यहां से ध्यान रखिएगा वार्म वाटर को इधर शिफ्ट नहीं कर पाएंगी। उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर जो था टेम्परेचर जो था, यहां पर लो प्रेशर था, यहां पर क्या जाएगा हाई प्रेशर, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा लो प्रेशर। ठीक है जी, कंपेयर टू दिस यहां पर लो प्रेशर है। ठीक है, अब विंड क्या, तो अल नीनो आने की वजह से क्या होता है, प्रेशर बेल्ट बदल गए। कहां पर, पैसिफिक ओशन में। कौन से पैसिफिक ओशन में, सर्दर्न पैसिफिक ओशन में। तो विंड कहां से कहां फ्लो करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, फिर राइज करेगी और फिर इस साइड ड्रॉट, मतलब इधर साइड विंड डिसेंड कर जाएगी। जहां विंड डिसेंड करती है याद रखिएगा वहां पर ड्रॉट आता है। क्या आता है, ड्रॉट, सूखा पड़ता है। और जहां विंड राइज करती है वहां पर क्या आता है, बारिश होती है। तो यहां पर बारिश होगी जिसकी वजह से पेरू जैसे एरियाज में, साउथ अमेरिका में जो है वहां पर फ्लड आ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, ड्रॉट, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कब होता है पैसिफिक ओशन में, सदर्न पैसिफिक ओशन में, जब ट्रेड विंड्स वीक होती हैं। और इसी इफेक्ट को अपन कहते हैं अल नीनो। तो याद रखिएगा जब प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो जाती हैं, ओशन टेम्परेचर का जो वो है वो शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, विंड्स का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर अल नीनो आ गया तो यहां पर अपन ने तो जब पढ़ाया था, इससे पहले मैंने आपको डिस्कस किया था, मैंने कहा था यहां पर लो प्रेशर रहता है, तभी तो मैस्क्रीन आइलैंड से क्या होता है, आइलैंड से मैस्क्रीन आइलैंड का जो हाई प्रेशर उससे एक लिंक बनता है। लेकिन अल नीनो आ गया तो यहां पर क्या हो गया, हाई प्रेशर, तो वो जो लिंक था मैस्क्रीन आइलैंड्स का वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या होगा, अल नीनो के आने की वजह से देयर वुड बी ब्रेक इन द लिंक बिटवीन मैस्क्रीन हाई एंड वेस्टर्न पैसिफिक पूल। तो अल नीनो की वजह से वो वीक हो जाएगा लिंक, वो वीक हो गया तो मैस्क्रीन हाई जो हाई प्रेशर था वो उतना हाई प्रेशर नहीं रहेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इंडिया का मॉनसून अच्छा नहीं होगा। तो अल नीनो की वजह से किस तरह इंडियन मॉनसून वीक होगा ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट अपन देखते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडियन ओशन डाइपोल। अभी इंडियन ओशन डाइपोल क्या होता है, इंडियन ओशन पे ही हो रहा है। ठीक है, डाइपोल मतलब दो, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इंडियन ओशन डाइपोल आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा इर्रेगुलर, यहां पर भी इर्रेगुलर ऑसिलेशन ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर, मतलब जो सी का टेम्परेचर है यहां पर भी क्या हो रहा है, वो जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे देखते हैं, देखिए पहले से मैंने लिखा है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। लेट अस सपोज ये इंडिया है, ये बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है। ठीक है, याद रखिएगा लेट अस सपोज जो अरेबियन सी है, मतलब अगर मैं इंडियन ओशन कंसीडर करता हूं इसको, तो कह सकता हूं वेस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है, यहां पर वाटर क्या हो, अगर वार्म हो, क्या वाटर हो, वाटर वार्म हो, और बे ऑफ बंगाल का वाटर क्या हो, कोल्ड हो, ईस्टर्न इंडियन ओशन का वाटर क्या हो, कोल्ड हो। तो इस कंडीशन को अपन कहते हैं पॉजिटिव आईओडी। क्यों पॉजिटिव आईओडी, होता क्या है आपको पता है, इंडिया में साउथ वेस्ट मानसून आता है। ठीक है, तो जब साउथ वेस्ट मानसून यहां से निकलेगा और पानी वार्म है तो मॉइस्चर क्या होगा, ज्यादा होल्ड कर पाएगा। कौन, जो यहां से साउथ वेस्ट मानसून आते हैं, पानी पहले से ही गर्म है तो इजीली वेपर्स के फॉर्म में आ जाएगा और फिर यहां पर आकर बारिश अच्छी होगी। तो पॉजिटिव आईओडी का मतलब होता है, याद रखिएगा, जब वेस्टर्न इंडियन ओशन का वाटर क्या हो, वार्म हो। अब आप कहेंगे सर ये वार्म है तो यहां पर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, वार्म है तो, और यहां पर आपने बताया था मैस्क्रीन हाईलैंड्स होते हैं जिसके वजह हाई प्रेशर रहता है, तो क्या ये इसको इंपैक्ट डालेगा, तो लॉजिकली मैं आपको बताऊं ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ये ऊपर अपने वार्म वाटर को है, ठीक है, ये हाई प्रेशर जो है वो नीचे है। ठीक है, और ये वार्म वाटर जो यहां पर रहता है इससे वाटर कंटेंट जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ जाती है। ठीक है, नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल में क्या होगा, जस्ट रिवर्स, मतलब यहां वार्म वाटर यहां क्या हो जाएगा, अगर कोल्ड वाटर हो जाता है और यहां पर वार्म हो जाता है, मतलब वेस्टर्न इंडियन ओशन में कौन सा वाटर है, कोल्ड वाटर। तो क्या जो साउथ वेस्ट मानसून आ रहा है वो ज्यादा पानी होल्ड कर पाएगा, नो, इट विल होल्ड लेस वाटर। तो इंडिया का मानसून क्या हो जाएगा, पुअर मानसून, और यहां पर क्या हो जाएगा, गुड मानसून। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है, सोचिए अल नीनो आ जाता है, स्टिल इंडिया में मानसून अच्छा है। कैसे, अल नीनो की वजह से तो मानसून वीक होना चाहिए, क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल उस टाइम पर हो सकता है पॉजिटिव रहा हो, तो हो सकता है कि अल नीनो का इफेक्ट पड़ा। ठीक है, बट स्टिल देखा जाए तो यहां पर इंडियन ओशन डाइपोल जो था वो पॉजिटिव था, जिसकी वजह से स्टिल गुड रेनफॉल हुई। तो ऐसा हो सकता है अल नीनो आए तो इंडियन का मानसून तब भी गुड रहे।
ठीक है, ऐसा कंडीशन बन सकती है इफ वी हैव अ पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। तो आप देख सकते हैं इंडियन ओशन डाइपोल का भी इफेक्ट पड़ता है इंडियन मॉनसून पे। ठीक है, तो यहां पर अपन ने रीजंस देख लिए हैं सारे, इंडियन मॉनसून में क्या क्या रीजंस, क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं। ठीक है, अपन नेक्स्ट लेक्चर में अब उनकी दोनों ब्रांचेस देखेंगे, कहां से बे ऑफ बंगाल ब्रांच क्या है, अरेबियन सी से कौन सा साउथ वेस्ट मॉनसून कैसे पहुंचता है, फिर देन वी आर गोइंग डील विद रीट्रीटिंग मॉनसून एंड देन वी आर गोइंग डील विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो ये हम पूरे मॉनसून में अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। देखिए आप जितने ही इसको कमेंट शेयर करते रहेंगे रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।